आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। यस सर। सबसे पहले आप पेज नंबर। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी। सर आपको भी। कितने लोग व्रत हैं? थैंक यू सर। कितने लोग ऐसे हैं जो व्रत हैं आज? सर मैं चलिए बहुत अच्छी युवराज बात। प्रताप सिन्हा। चलिए आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर मैं क्वेश्चन पूछेगा। वह किसी भी शब्द को बदल देता है। सर पेज नंबर। आपके सर पेज नंबर। पुस्तक में मेरे पास तो वो बुक नहीं है आपकी जो आपके आवाज पास धीरे आ है। रही है। आप सब उसमें टॉपिक खोज लीजिए। उपसर्ग। उपसर्ग होगा, देख लीजिए विषय वस्तु में मिला। मिला। सर कौन सा बुक? सर कौन सा बुक? क्लास 6 की व्याकरण की जो बुक है उसमें टॉपिक होगा उपसर्ग। है कि नहीं ये बताइए। सर संस्कृत व्याकरण। संस्कृत पढ़ाते हैं हम। उपसर्ग। हाँ यस सर, है उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, तो आप लोग उपसर्ग खोलिए। उपसर्ग को खोलिए आप लोग। यस सर, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यस सर। शुरू करें। सर 68 पेज नंबर। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं और उस शब्द के पहले कुछ शब्द लगाऊंगा हम भी लिखे सर आप पे। जिससे उसका अर्थ बदल जाएगा। नहीं लिखना नहीं है, आप लोग बस ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गुण। गुण लिखा हूं, दिख रहा है आप सबको? यस अगर मैं सर। इसके यस सर। सामने शब्द जोड़ देंगे। सर नीर लगा दूं, सर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। नीर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? निर्गुण। 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 निर्गुण चिरकुट। निर्गुण हो जाएगा। सर पेज नंबर। अगर सर पेज मैं कह रहा हूं भाई कि अपने बुक का आप क्यों नहीं वो टॉपिक खोल रहे हैं? पेज नंबर तभी से पूछे जा रहे हैं आप। दिन भर बातें करेंगे तो पढ़ाएंगे कब आप लोगों से हम? सही मम्मी। अब अगर गुण में अगर हम अव लगा दें तो क्या हो जाएगा यह? अवगुण। अवगुण। तो देखिए शब्द एक ही है लेकिन इससे पहले उपसर्ग जो हम लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है? इसका पूरे का पूरा अर्थ बदल जा रहा है। तो इसी अर्थ बदलने की प्रक्रिया को हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन ये उपसर्ग लगते कहाँ हैं? उप। अब देखिए उप, देखिए नाम में ही हम इसको साबित कर देंगे कि लगेगा कहाँ। उपसर्ग। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उप बनेगा। उप मतलब क्या होता है? पहले। और सर्ग मतलब क्या होती है? सर्ग मतलब शब्द। कथा कथा। वाक्य या शब्द। याद रखिए। तो ये शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। 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 चलिए अब आप लोग Yes, बताएंगे। sir. अब आप लोग बताएंगे कि मैं उपसर्ग की परिभाषा क्या बताया हूँ। आप लोग बताएंगे मुझे। आप सर जो शब्दांश शब्द से जो शब्दांश शब्द से पहले नए नए शब्दों हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। का निर्माण सिंह करता है बताइए। उसे। शिवांगी सिंह बताइए। जो शब्दांश सर जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करे उसे उपसर्ग कहते हैं।
ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या परिवर्तित कर दे, ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता बाद है। में बाद में लगता है। उप और पर, प्रति, उप और प्रति। उप मतलब पहले, प्रति मतलब बाद में। उप बाद में पहले लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है। बाद लगता में है। कोई भी पूछे अगर आप Yes, लोगों sir. से कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। आप किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर। तो दूसरा आदमी सब जो बोलिए, कुछ शब्दांश पूछना है किसी को? नो सर। ये अब हम उपसर्ग पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और विभिन्न प्रकार के उपसर्गों के बारे में बात करूंगा। उनके क्या हुआ? क्या हुआ? सर वो तेज बोलने के लिए कह रही है। इतना तेज तो आज व्रत है ना, हम भी कितना तेज बोले? यस सर, वही तो सर। ठीक है। चलिए, आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? यस sir. सर। तो आप लोग पहले हेडिंग देंगे, आप लोग हेडिंग देंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। चलिए, अब इसमें कॉलम बनाना है। 3 कॉलम बनेगा इसमें, 3 कॉलम। देखिए कैसे कैसे बनेगा। देखिए, ये यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे उपसर्ग, ठीक? ऐसे पड़ी पाई खींचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्थ। उपसर्ग का अर्थ भी होता है, ध्यान रखिए, अर्थ। और यहाँ पे लिखेंगे सर कॉपी में लिखेंगे। शब्द रूप। हाँ, कॉपी में लिखेंगे शब्द रूप। सर फिर तभी में चलिए, 3 कॉलम बनाइए तो जल्दी से आप लोग। सर बना लीजिए। बना लिए। अब शुरू यस करें। सर। तो देखिए, यस सर। यस सर। मैं पहला उपसर्ग बोल रहा हूं, आ। आ मतलब होता है पूर्ण। आ मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है और तक भी होता है। इसका अर्थ क्या होगा? क्या क्या शब्द बनेगा इससे? इससे बन जाएगा आजन्म, आमरण, और क्या बनेगा इससे? और बनेगा आगमन, ठीक है? यस सर। लिख लीजिए इसको। दूसरा है अन्न। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अभाव, अभाव। क्या हो जाएगा इससे? अनमोल। अनंत सर, अनंत। हाँ, अनमोल, अनदेखी, अनमोल और अनजान। अनंत। अनजान लिखते जाइए आप लोग। तीसरा है अति। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं, याद रखिएगा। अति, अति मतलब होता है अधिक।
या बहुत। अति मतलब क्या होता है? इसका हो जाएगा अतिरिक्त, इसका हो जाएगा अतिरिक्त, अत्याचार और अत्यधिक। और भी शब्द बन सकते हैं, इसे याद रखिए, ठीक है। इसके बाद है अधि। सर आप वहाँ पे अत्यधिक लिखे कि अत्याधिक? अत्यधिक है। इसके बाद है अधि। अधि मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या ऊपर। क्या हो जाएगा इसका? अधिग्रहण। अधिग्रहण बन जाएगा इससे। और अधिकार, और भी शब्द इससे बन सकते हैं, ठीक है। अगला है अभी। साइड। अभी का अर्थ होता है सामने या पास। साइड। तो कैसे लिखेंगे? सामने या पास। क्या बन जाएगा इसका अभी का? अभी का बन जाएगा अभिनय और अभिमान भी हो जाएगा इसका। चलिए, हो गया ये? यस यस सर। सर। मिटा दे इसको। यस सर हो गया। यस सर। अब ये सब संस्कृत के उपसर्ग Yes, sir. याद रखिएगा। अनु, अब मैं बोलते जाऊं, आप लिखते जाएंगे क्या? बोलिए, मैं बोलूं आप लोग लिखेंगे? यस सर। चलिए Yes, sir. यस सर। चलिए, अब लिखेंगे आप लोग अनु। 9 में छोटा ऊ, अनु। सर ये भी इसी का है, हाँ इसी का है, संस्कृत वाले वर्ड का ना? संस्कृत वाले में। अनु। अनु मतलब होता है, अर्थ में लिखिए पीछे या समान। पीछे कामा समान। तो अनु से क्या बन जाएगा जरा बताइए तो? अनुमान। सर अनुकरण, अनुरूप, अनुवाद, अनुभव, अनुरूप, अनुभव, हाँ, अनुकरण, अनुकरण। अनुकरण। लिख लीजिए, अनुकूल। अनुकूल भी हो जाएगा। अब लिखिए अप, 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 अप। अप मतलब होता है अनुचित कामा अपूर्व। अनुचित या अपूर्व। अनुचित या अपूर्व। इसका लिखिए, इसका क्या बन जाएगा? अप का अपमान, अपशब्द, अपमान, अपकार, अपमान, अपवाद, उदाहरण, अपहरण भी बन जाएगा इसका।
अपहरण, यस सर। अपमान, अब लिखिए अव, अव। बोले इसका अर्थ। यस यस सर। अव का अर्थ यस होता सर, है बोलिए। बुरा, बुरा। तो इसका क्या हो जाएगा? अवगुण, अवगुण, अवशेष, अवतरण। अब लिखिए उत, उ और त में हलंत रहेगा, उत। उ और त में हलंत रहेगा, उत। उत, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कामा ऊंचा। श्रेष्ठ, कामा ऊंचा। बोले यस क्या हो सर। जाएगा इसका? इसका हो जाएगा उत्तम, उत्साह, उत्कर्ष, उत्थान, उत्सव, उत्सव। सर एक बार फिर से बोलिए। उत्थान, उत्कर्ष, उत्साह। अगला है उप, उप, उप। उप का अर्थ होता है समान अथवा समीप। समान, कामा समीप। इसमें होगा इसका उपमा, क्या हो जाएगा? उपनाम, उपमा, उपयोग, उपकार। उपनाम, उपयोग, उपकार। अगला है कु, क में छोटा हूं, कु। कु मतलब होता है बुरा। कु मतलब होता है बुरा। सर कु, अव मतलब भी तो बुरा होता है ना? हाँ, अव मतलब भी बुरा होता है, कु मतलब भी बुरा होता है। लिखिए कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग। कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग। कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग। अगला है दुर। दुर, र में हलंत रहेगा, द में छोटा ऊ और र में हलंत, दुर। सर क्या? दुर, दुर, द में छोटा ऊ, र में हलंत, दुर। दुर मतलब होता है बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। लिखिए इसका क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य, दुर्गम, दूरदर्शन, दुर्दशा। ये हो गया। यस सर। अब हेडिंग एक और लिखिए, हिंदी में प्रचलित। ये संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हेडिंग लिखिए, हिंदी में प्रचलित संस्कृत के कुछ उपसर्ग। हिंदी में प्रचलित संस्कृत के कुछ उपसर्ग।
कुछ उपसर्ग। हाँ, हिंदी में प्रश्न सर। संस्कृत के कुछ उपसर्ग। सर ऐसे ही 3 कॉलम बना ले। हाँ, ऐसे ही 3 कॉलम बनाएंगे उसमें भी। सर उपसर्ग के आगे कॉलम बनाए। हाँ, जैसे 3 कॉलम बनाए हैं ना, ऐसे ही बनाना है उसमें भी। सर 3 बना ले। कॉलम बोले इसी की तरफ बनाना। अच्छा। बोले यस सर। सर। उपसर्ग में लिखिए नी, न में छोटी की मात्रा नी। इसका अर्थ होता है नीचे, कामा भीतर। नीचे भीतर इसका अर्थ होता है। और इसका शब्द रूप क्या हो जाएगा? निवास, नियम, निबंध। निवास, नियम, निबंध। अगला है परा। परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, कामा नाश। विपरीत, कामा नाश। ग्लास। नाश, न पे आ की मात्रा और स नाश। ओके। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पराजय, पराक्रम, पराभव। पराजय, पराक्रम, पराभव। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। पराजय, पराक्रम, पराभव। अगला है परी। परी, र में छोटी की मात्रा परी। लिखिए परी का। परी का अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर। सर चारों और ओर में अलग अलग रहेगा नहीं ना? ओर एक ही में, चारों ओर। इसका शब्द रूप हो जाएगा परिक्रमा, परिवर्तन, परिपूर्ण। परिक्रमा, परिवर्तन, परिपूर्ण। अगला है प्र। प्र। प्र, अगला है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक, कामा आगे। अधिक या आगे। अधिक या आगे, ये प्र का अर्थ होता है। देखिए, इसका हो जाएगा प्रगति, प्रकट, प्रबल। प्रगति, प्रकट, प्रबल। अगला है, अगला है वी। व में छोटी वी। व में छोटी की मात्रा वी। और वी का अर्थ होता है विशेष। वी मतलब होता है विशेष। इसका हो जाएगा विदेश, विजय, विपक्ष। विदेश, विजय, विपक्ष।
अगला है सौ, छोटा सा है सौ, बस सौ है। सौ का अर्थ होता है सहित। सौ का अर्थ होता है सहित। और कितना लिखवाना है? जब तक टाइम ना हो जाए। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छा। सौ का अर्थ होता है सहित। सौ से क्या बनेगा? सफल, सकल, सहित। सफल, सकल, सहित, सगुण। सम्मान। नहीं, वो सम हो जाएगा। सर एक बार फिर से बोलिएगा। अगला है सु, सौ में छोटा हो, सु। सु। सत्यम सिंह, why are you raise your hands? सु, सु मतलब होता है अच्छा। सु मतलब होता है अच्छा। और क्या बनेगा इससे? सु से, सु से बनेगा सुगम, सुलभ, सुयोग, सुगंध, सुगम, सुलभ, सुयोग, सुगंध। सर एक बार फिर बोलिए। एक बार फिर। कौन पूछा एक बार फिर बोले? बोलिए एक बार फिर। सर एक प्लीज बोलिए ना। सर सु का शब्द रूप बोलिए। हाँ, सुगम, सुलभ और सुयोग। सुगंध। सुगंध भी हो सकता है। अगला है सम, सम, म में अलंत रहेगा, सम। शिवम गुप्ता, बहुत गाना बज रहा है। बोलिए बोलिए सर, फिर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दिए गाने की वजह से। सम, सम मतलब होता है अच्छा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सम्मान। सम हो जाएगा सम्मान, संभव, संपूर्ण। सर सम्मान, संपूर्ण और आगे? संभव। आगे लिखिए स्व, आधा स और व, स्व, स्व। स्व का अर्थ होता है निजी। न में छोटी की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा, निजी। तो क्या बन जाएगा स्व से? स्वतंत्र, स्वयं, स्वदेश स्वयं, स्वरूप। और स्वरूप। स्वतंत्र, स्वरूप, स्वदेश। अब ये हो गया आपके। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हाँ बोलिए। सर स्व का अर्थ क्या बताया? स्वतंत्र, स्वरूप, स्वदेश, स्व का अर्थ क्या बताया? स्व निजी। सर अर्थ? निजी। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, हिंदी के उपसर्ग। बोले? यस सर। बोलिए सर। बना ले कॉलम। लिखिए। सर रुक जाइए थोड़ा बस। सर रुक जाइए, अध, रुक जाइए। अध, ऐसे 3 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम ऐसे ही। उसमें लिखेंगे अध। रुक जाइए, बना लें। अरे हम तो बैठे हैं, आप कितना रुके हैं? सर आप बोलने नहीं लग रहा सर है। बोलना रोक दीजिए। अच्छा, यस सर। आप सर हाँ सर, अब बोलिए। लिखिए अध। नो अध, सर। अध।
अध मतलब होता है आधा। सर वहीं रुक जाइए सर, रुक जाइए। और इसका शब्द रूप क्या हो जाएगा? अध पका, अध मरा, अध खिला। अरे सर आराम से सर फिर से शब्द रूप बोल दीजिए अध का एक बार और। अध पका, अध मरा। हाँ सर सही। आगे बोलिए सर। दूसरा है अन, अ न, अन। अन सर न मतलब के नीचे हलंत नहीं ना होगा? नहीं, हलंत नहीं होगा। यस सर। अन मतलब होता है अभाव, अभाव। अभाव अर्थ होता है इसका, क्या हो जाएगा? अनजान, अनमोल, अनपढ़। अनजान, अनमोल, अनपढ़। यस। अगला है उन, उन। बड़ा हूँ। छोटा ऊ, उन। उन मतलब होता है एक कम, एक कम। सर एक के बाद कॉमा होगा? एक कम, कम नहीं, कामा नहीं, एक कम। जैसे 19, 29, 59। 19, 29, 59। सर 39। हाँ, 39, 49, 19, 69, अरे बाप रे सर, एक मिनट 89। आराम से, अरे आराम से। 19, 29। चलिए अब लिखिए आगे सर। 300। चौ, चौ। चौ पे आओ की मात्रा, लिख चौ। दिए, लिख दिया। चौ मतलब होता है चार। 4 हो गया। इसका लिखिए चौराहा, चौपाई। चालू। चौपाई हो गया सर। शांत रहो शिवेश, बार बार मत बोलो। अगला है बिन, ब में छोटी, बिन। बिन मतलब होता है बिना। बिन, बिना। इसका क्या हो जाएगा? लिखिए बिन मांगे, बिन खाए। बिन काम। बिन मांगे, बिन खाए। अगला है भर, भर, भर। भर मतलब होता है पूरा। भर मतलब होता है पूरा। सर भरपूर। हाँ, भरपूर, भरपेट, भरमार। अगला लिखिए। भरमार सर। हाँ, अगला है दू, द में छोटा ऊ की मात्रा, दू, दू। वाह रे प्रीतम कुमार, वाह। प्रीतम कुमार, क्या बजाया आपने, बहुत अच्छा बजाया। एक बार गा दीजिए तो। और सर गलती से मिस्टेक हो गया, बताया नहीं। गलती से मिस्टेक मिल जाओगे तो गलती से मिस्टेक यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है? सर हम सच बोल रहे हैं, सब बताया हम नहीं भी है। सच बोल रहे हैं, क्लास में बेटा मिल जाओगे तो गलती से मिस्टेक हो जाएगा यहाँ भी। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, सोच लो।
इसके बाद तो क्लास में गलती से मिस्टेक नहीं होगा। ये जो क्लास में गाना बजाते हो ना, ऑनलाइन क्लास में घर पे बैठ के, अगर क्लास में होते गाना बजता तो अब तक तुम बच गए होते। चलो आगे लिखो। दू का होगा अर्थ हीन अथवा बुरा। शिवेश बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? तुम भी गलती से मिस्टेक कर रहे हो। लिखिए इसका दू का। दुबला दुकान दुलारा। दुबला दुकान दुलारा। अगला है पर। पर 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 का अर्थ होता है पराया। पर का अर्थ होता है पराया। पराया, इसका क्या हो जाएगा? पर का परतंत्र, परदेश, परदादा। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। उम्मीद Yes, करता sir. हूँ कि आप लोग अभी थक गए होंगे यस सर। या नहीं थके हैं? यस सर। तो थर्ड सर चलिए परतंत्र, परदेश और परदादा। 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 हाँ सर आप लिखवाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार जब मिलेंगे तो अब उर्दू के उपसर्ग जो बच गए उनको लिखवाया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग यस सर। उसके बाद इस चैप्टर प्रत्यय में पढ़ेंगे। गेम खेलेंगे, इस चैप्टर का केबीसी। ठीक है सर। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। सर इसका एक्सरसाइज कब करवाएंगे बुक में का? आप लोग हम लोग तो करते बने रहेंगे। और आप लोग करते सर जो रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है वो जो नहीं जो समझ में नहीं समझ में आएगा आ रहा है वो जब स्कूल खुलेगा